महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर पापा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो इस बार सावन की जो अंतिम प्रदोष पड़ रही है वो है 25 अगस्त को, और ये प्रदोष भौम प्रदोष मिल रही है आपको मंगलवार को। ये प्रदोष आपको मिल रही है और भौम प्रदोष बहुत ही विशेष संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, बहुत ही विशेष माना जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। अगर आपके वंश नहीं बढ़ रहे हैं तो भौम प्रदोष का आपको उपाय जरूर करना चाहिए। तो भौम प्रदोष आपके हाथ से न छूटे, इसीलिए आप इस दिन जिस उपाय पर आपको पूर्ण भरोसा हो वो उपाय कर लेना। तो यहाँ पे आज हम आपको बताने वाले हैं, मात्र आपको 2 दीपक, सिर्फ आपको 2 दीपक लेना है और 2 पेड़ की मिट्टी लेना है, और आपको ये उपाय घर पे ही करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं का है। ये उपाय आपको घर पे और प्रदोष काल में करनी है। इसीलिए ये उपाय बहुत ही आप आराम से कर सकते हो। कई महिलाओं को थोड़ा दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि उनको घर से बाहर निकलना होता है, शिवालय तक जाना होता है, तो हमसे प्रश्न करती है कि दीदी हम कैसे शिवालय तक जाएँ? हमारे घर से शिवालय बहुत दूर है या फिर हमें घर से अलाउ नहीं है जाने का। तो ये तो उपाय आप बहुत ही आराम से कर सकते हो, तो बिल्कुल भी अपने हाथ से मौका जाने मत देना, क्योंकि आपको सावन के महीने में भौम प्रदोष मिल रही है, और भौम प्रदोष फिर कह रहे हैं बहुत ही विशेष मानी जाती है, बहुत ही खास मानी जाती है वंश वृद्धि के लिए। तो आपको ये उपाय ज़रूर करना है और उन महिला तक ज़रूर शेयर करना जो संतान प्राप्ति की कामना रखती हो, पुत्र प्राप्ति की कामना रखती हो, या पहले से जिस नारी को 2-3 पुत्रियाँ हैं, पुत्र नहीं हो रहे हैं, तो वो भी ये कर सकती है। या गर्भवती नारी है, वो चाह रही है कि हमारे गर्भ से इस बार भी पुत्र हो, पहले से उनकी पुत्रियाँ हैं, तो वो भी कर सकती है। या फिर आपका गर्भ एक बार भी नहीं ठहरा है, शादी के 8 साल 10 साल हो गए हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो लाइक बटन दबा देना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो चलिए अब हम लोग उपाय को समझते हैं कि कैसे करना है, कब करना है और किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप जान लो कि इस उपाय में आपको 2 दीपक लेने होंगे और 2 पेड़ की मिट्टी लेने होंगे। तो सबसे पहले वो कौन से पेड़ है वो जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पे मंदार, आकरे जो बोलते हैं, ये जो आप पेड़ देख रहे हो, इसमें एक में सफेद कलर का फूल खिला होता है और एक में नीला कलर का, इस तरीके का फूल होता है। इसमें सफेद और नीला दोनों तरह का, दोनों पेड़ों में से जो आपको मिल जाए पेड़, बस आपको उस पेड़ की जड़ की मिट्टी ले लेना है। पेड़ की जड़ की थोड़ा-सा आपको मिट्टी ले लेना है, और इतना लेना है कि आपको इस पेड़ शिवलिंग बनाना है, एकदम चुटकी भर नहीं लेना, थोड़ा-सा आपको मिट्टी ले लेना है। और दूसरा जो पेड़ है वो है समी का पेड़। समी का पेड़ आप देख रहे हो, ये जो पौधे के से पास से नहीं लेना है, बड़ा पेड़ हो उस पेड़ की आपको मिट्टी लेना है, ठीक है? तो समी के पेड़ की मिट्टी लेना है, साथ में आपको मंदार के आंकड़े का, अकवन कहें जिस भी भाषा में आपको जाना जाता हो उसका, दोनों को मिट्टी ले आनी है। और दोनों को मिट्टी को आपको क्या करना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसका आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है, ठीक है? आप किसी प्लेट पर या थाली में आप पार्थिव शिवलिंग बना लेना। साथ में पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद इस पे 2-4 चावल के दाने रख देना। कभी भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर आपको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो पार्थिव शिवलिंग बनाते ही इस पे चावल के दाने ज़रूर डाल देना। उसके बाद जो आपको दूसरी जो सामग्री चाहिए, 2 आपको दीपक ले लेना है, ठीक है? तो इस तरीके का दीपक हो अगर आपके घर में तो ले लेना, नहीं हो तो आप आटे से दीपक बना लेना, नहीं तो अगर इस तरीके का मिट्टी का आप दीपक बनाते हो तो इस तरीके का दीपक ले लेना। कोई सा भी आपके पास जो अवेलेबल हो वो 2 दीपक ले लेना। इसमें आपको डालना है गौ माता का शुद्ध घी, भर के आप दोनों दीपक में घी डालना। और उसके बाद इसमें जो बाती बनाएँगे, इसमें आप अपने हाथों से मार्केट से रुई ले आना, रुई का आपको बाती बनाना है, एक लंबी और एक गोल बाती बनाकर तैयार कर लेना है दोनों दीपक में। इनकी और सामग्रियाँ रख ली, जैसे धतूरा, चंदन, अबीर, गुलाल, फूल, पत्ती, बेलपत्र, ये सब जो सामग्रियाँ हैं वो रख ले। भस्म है, चावल के दाने हैं,
चंदन है, अबीर है, काला तिल, जौ, मूंग, ये सब सारी सामग्रियाँ जो आपके पास है, जो अभिषेक पूजन में लगती है, वो सारी सामग्रियाँ रख ले। साथ में अगर आपके पास दूध है या पंचामृत है तो आप पंचामृत बना लें। ये सब जो आपके पास अवेलेबल सामग्रियाँ हो रख ले। साथ में आप जल ज़रूर रखें। सारी रख कर आप बैठ जाएं पूजन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप दीपक को प्रज्वलित करें। जो आपके पास 2 दीपक है उसे जला दें। उसके बाद धूपबत्ती है तो धूपबत्ती जला दें। ये सब दीपक जलाने के बाद आप सबसे पहले संकल्प लें बाबा से, कहे कि बाबा हमें जैसे भी पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने आती है वैसे हम आपका पूजन करेंगे। अपना नाम, पति का नाम और गोत्र बोल दें। उसके बाद आप बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आप जहाँ कहीं पे भी हो मेरे इस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग में आकर आप विराजमान हो जाए। जैसे भी मैं आपकी पूजन करती हूँ उस पूजन को आप स्वीकार करना। उसके बाद जो आपके पास सामग्रियाँ है उससे आप पूजन करें, जल चढ़ाएं। उसके बाद दूध है, पंचामृत है, उस सबसे एक एक करके अभिषेक करें। उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक कराएं। उसके बाद रक्षा सूत्र भगवान को समर्पित करें। उसके बाद जनेऊ है अगर आपके पास तो जनेऊ समर्पित करें। उसके बाद चंदन है तो चंदन से बाबा का त्रिपुंड बनाएं। लाल चंदन है, भस्म है। उसके बाद अबीर है तो भोलेनाथ के ऊपर अबीर समर्पित करें। उसके बाद चावल के दाने, भस्म, धतूरे, बेलपत्र, सारी सामग्रियाँ एक एक करके आप शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करते जाए। फूल पत्ती है जो सारी है वो सब समर्पित कर दे। उसके बाद आप भोग लगा दे। फल है तो फल का भोग लगाए, नहीं तो कुछ मिठाई है तो मिठाई का, या मिश्री है, पंचमेल है, जो आपके पास है उसका भोग लगा दे। बाबा का आरती करें। उसके बाद आप आरती करने के बाद फिर से एक बार और जल शिवलिंग के ऊपर द्वितीय स्नान जरूर कराएं। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना मांगें कि हे भोलेनाथ, हे अवघरदानी, हे त्रिकालदर्शी, इस पूजन में हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, मेरी पूजन को स्वीकार करना, मुझ पे कृपा करना। बाबा मैं संतान प्राप्ति की कामना करके ये पूजन की हूँ। बाबा आप हमें ऐसे संतान देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, जिसकी पूरी उम्र हो। बाबा से आपको ऐसे संतान प्राप्ति की कामना करना है। फिर 2-4 चावल के दाने छींटकर शिवलिंग के ऊपर आपको थाली को हिला देना है। जब दीपक धूपबत्ती ठंडा हो जाए तो आप इसे कहीं ले जाकर विसर्जन कर दें, किसी जलाशय में, या फिर आपके घर के आसपास जो कुआं, बावड़ी, तालाब हो वहाँ पे कर दें। नहीं है तो घर के ही गमले में, बड़ा सा कोई गमला हो उसमें आप पानी डालें और उसके अंदर शिवलिंग को डालकर आप विसर्जन कर दें। इस तरीके से आपका विसर्जन हो जाएगा। जब शिवलिंग गल जाए तो फिर आप इस सारी सामग्रियों को कहीं किसी पेड़ के नीचे आप रख दें। इस तरीके से आप आराम से घर पे भी विसर्जन कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको 5 से 7 प्रदोष करना है। आप 5 से 7 प्रदोष करेंगे और आपकी जो संतान प्राप्ति की मनोकामना है वो निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं जरूर टाइप करना। वीडियो को उन महिला तक जरूर शेयर करना जो संतान प्राप्ति की कामना रखती हो। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।